डियर फ्रेंड्स, हम कैम का दूसरा लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। हमने शुरू किया था दूसरे लेक्चर में कि कैम अलग अलग किस तरह के होते हैं, मीन्स हाउ द कैम्स आर बीइंग क्लासिफाइड। इन दैट वी फर्स्ट सी द वेज टाइप और वी कैन से फ्लैट टाइप ऑफ कैम्स। उसमें अलग अलग जो अरेंजमेंट थी, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, जो वेज कैम है वो कैसे काम करता है वो हमने देखा। वी ऑल्सो कंटिन्यूड विथ दिस वन वेयर द कैम इज फिक्स्ड एंड द फ्रेम इज मेकिंग मूवमेंट, एंड दिस वन इज द ए फ्लैट टाइप ऑफ कैम वेयर ए ग्रूव is created in the cam and the follower makes a positive movement. Then we also talked about the radial cams and we also understood the importance of it, and we noted that it is the most widely and most popularly used cam. And one more, another type of the cam in this category that is also said to be a closed cam. अब कैम टाइप में हम आगे चलते हैं। थर्ड टाइप का जो कैम है उसकी रचना के मुताबिक उसे कहते हैं स्पाइरल कैम। द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट्स कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग ऑल्सो। यू कैन सी हियर इन दिस कैम which is generally a circular plate in which a groove is cut which is in of spiral shape. तो स्पाइरल ग्रूव एक कट किया जाता है, मतलब कि उसका रेडियस कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, एंड टीथ आर जनरेटेड इन दिस पर्टिकुलर ग्रूव। एंड फॉलोअर में एक पिन गियर फॉलोअर रहता है जिसमें भी ये जो स्पाइरल ग्रूव में टूथ बनाए गए हैं उसके साथ मैच हो सके वैसे टीथ से ये मैच होता है फॉलोअर। नाउ व्हेन the spiral cam rotates and there is a mesh of the pair of teeth of this pin tooth follower and the tooth of the spiral groove, the follower moves up and down depending on the radius of the spiral groove. Here as it moves in the anti-clockwise direction, ऐसे जाएगा तो फॉलोअर विल कम डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड व्हेन इट मूव्स ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलोअर विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो स्पाइरल टाइप का जो कैम है उसकी लिमिटेशन ये है कि फॉलोअर को रिवर्स मोशन करने के लिए कैम को भी रिवर्ट मोशन करना पड़ता है। जनरली रेडियल कैम में या दूसरे कैम में ऐसा नहीं होता है, और स्पाइरल ग्रूव में ये फॉलोअर की ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए या रिवर्ट करने के लिए कैम का भी रिवर्ट मोशन जरूरी रहता है। दिस काइंड ऑफ कैम इज नॉट मच इन यूज। अर्लियर डेज इट वॉज यूज्ड इन कंप्यूटर्स व्हेन CD ड्राइव्स वेर मच पॉपुलर। CD ड्राइवर का जो कैबिन रहता था उसमें CD कॉम्पैक्ट डिस्क को रखने के लिए उसको बाहर खींचा जाता था और फिर अंदर धकेला जाता था। उस वक्त इस तरफ का कैम का अरेंजमेंट यूज होता था। इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा आता है, उसका फंक्शनिंग है वो कम स्पीड में काम करता है, बट उसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलता है। अनदर टाइप ऑफ कैम इज द सिलिंड्रिकल कैम। इसकी रचना में एक सिलेंडर ही होता है, वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है। दिस इज ए सिलेंडर विच विल रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एंड इट इज बिहेविंग लाइक ए कैम एंड कंस्ट्रक्टेड बाय प्रोवाइडिंग ए ग्रूव ऑन द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के ऊपर एक ग्रूव काट दिया जाता है एंड ए रोलर टाइप ऑफ फॉलोअर इज प्लेस्ड हियर and it will make a positive movement on this groove on the rotation of the cylinder. So that will cause the oscillatory output motion of the follower.
तो सिलिंड्रिकल कैम में दूसरी भी एक रचना पॉपुलर है. हियर in the first, the groove is cut on the surface of the cylinder, while in second arrangement, the end of the cylinder is cut in a particular section, and a follower with end of the follower is in contact of this particular surface. When this cam rotates, because as the distance varies from this end to this end of this section surface, the follower will reciprocate in this particular direction. So cylinder type के cam में दो arrangement possible है. One is this one, on which the groove is cut on the surface of the cylinder, and on the second, when the cylindrical part is cut to some angle to the axis of the cylinder, and hence the follower is kept offset to the axis of the rotation of the cylinder, and to and fro motion of the follower is achieved. शेप के आधार पर एक दूसरी तरफ का कैम यूज में होता है, उसे कहते हैं कॉन्जुगेट कैम्स. अगर उसकी रचना देखें तो दो सर्कुलर प्लेट जो होती है, जैसे मैंने डायग्राम में बताया है, एक ग्रीन कलर की है जो आउटर सरफेस पे है और रेड कलर की है, वो दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा ऑफसेट में चिपकाया जाता है. इट हैज़ बीन स्क्रूड with each other with some offset, and it is having a center of rotation at this particular point. So these two plates in combination constitutes a cam. And a follower with two rollers, दो ए फॉर्क जैसा फॉलोअर का शेप होता है, उसके दो रोलर एंड पे लगाए जाते हैं. वन रोलर विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद दिस आउटर प्लेट surface, that is the green one, and this upper roller is remaining in contact with this behind plate which is behind the green one, that is a red plate, and there is a continuous contact of this roller both the rollers of the follower with the two plates, and hence once this plate rotates, these two plates rotate about this center, this follower will oscillate in this particular way. This kind of follower are creating very less noise, and they are very accurate. Where there is a requirement of very high control at very high speed and accurate motion is required, this kind of cams are used. Next cam का कैडर है, that we can say it is a globoidal cam. ज़्यादातर ये जो कैम है वो सिलिंड्रिकल कैम से बहुत थोड़े मिलते जुलते आते हैं, लेकिन यहाँ इंस्टेड ऑफ सिलिंड्रिकल शेप, उसका जो शेप होता है वो दो तरह का हो सकता है. वन इज द कॉन्वेक्स सरफेस, इट इज लाइक दिस, एंड ऑन विच on the periphery of that convex surface a groove is cut, and that cam rotates about this particular axis. Similar to the cylindrical cam, a follower is placed in this groove, and as this cam rotates, the follower performs a oscillatory motion about this particular fulcrum point. The benefit of this kind of arrangement is that it performs at a low speed at with higher angle of rotation of the follower. दूसरा भी एक arrangement possible है. Instead of this convex surface, we can go for concave surface. तो ग्लोबोइडल जो कैम अरेंजमेंट है उसका ये दूसरा टाइप हुआ, उसमें जो सरफेस है वो कॉन्केव सरफेस है. यू कैन सी दैट सरफेस इज of this concave shape. Again, similar to the convex, a groove is cut on the surface of this cam, and it rotates about this particular axis. A follower is placed in this particular groove with this as a fulcrum point, and as the cam rotates about its axis, the follower performs a oscillatory motion about this fulcrum point. This is also having same benefit.
that is it performs a larger and provides larger angle of oscillation. One more type of cam arrangement depending on the shape is the spherical cams. A spherical shape like a ball or you can say a dead weight generally जो टेबल पे यूज होता है उस तरफ का शेप है and it is having a axis of rotation about this. This is the red color diagram is indicating a cam and this represents a slot cut on the surface of this particular spherical cam. It rotates about this axis and a follower is placed, roller follower is placed on this particular slot. And depending on this groove of the groove cut on this particular slot, the follower which is hinged at this point will perform a oscillatory motion about this particular point. So this is the different kind of arrangement of the cams and you can understand depending on the requirement there can be some modification in the shape and size. Also there can be different combinations of the cam arrangement as well as for follower arrangement. So this was about the classification of cams depending on the shape of the cam. कैम के जो आकार होते हैं उसके मुताबिक उसको अलग अलग किस विभागों में बांटा जाता है वो अभी तक हमने देखा. दूसरे भी तरीके हैं कैम को क्लासीफाई करने के, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वेलकम to this particular session and subsequent lectures.